मसीह की। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हम उस परमेश्वर की तारीफ करने पा रहे हैं। और वचन बताता है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और प्रभुता उसके कांधे पर है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी बातें हमारे जीवन के लिए उद्धार बन जाती हैं, जो कह देता है तो हमारे जीवन में काम हो जाता है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें और इन गीतों के साथ उसको वो आदर और महिमा दें जिसके वो योग्य है। मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा। वो मेरा माही है, मेरा रब है और हमें उसकी महिमा करना सोचता है। वही उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे और उससे कहे कि वो मेरा माही है, वो मेरा रब है और वो मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह। मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा, मेरा माही मेरा रब मेरा जिंदा खुदा। ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह, ओ राजाओं का राजा मेरा बादशाह। मेरा माही जला 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 या हो
लिए क्या कर रहे होंगे। और अगर इस समय भी आप अपने घर पर उसकी सामर्थ को पुकारेंगे तो उसकी सामर्थ आप निर्बल में सिद्ध होने पाएंगे। आप झूमने पाओगे, नाचने पाओगे, उसमें आनंद मनाने पाओगे, उसकी शांति का अनुभव करने पाओगे, क्योंकि उसकी सामर्थ मुझ निर्बल में सिद्ध होती है। आइए बल्कि एक बार फिर से इस बात को कहें कि मैं झूम के नाचूंगा, गाऊंगा दाऊद की तरह। हालेलुया। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह, मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। जय जयकार महिमा हमसे लेना प्रभु। हमें अपनी गवाहियों से भरना, अपनी आशीषों से भरना, कि हम ये कह सके कि तू जिंदा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की यार की कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे की यार की जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा मैं, रेत पर एक जीवन कहानी लिख रहा था मैं, जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, रेत पर एक जीवन कहानी लिख रहा था मैं, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, बस तेरे प्यार ने लिख दी एक नई कहानी, कहानी तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे थाम लिया है, फिर नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। हालेलुया हो। जिस तरह प्रभु तेरा सेवा कहता मेरा मन तेरे पीछे पीछे रहता है, तेरे पीछे पीछे लगा रहता है प्रभु, निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा जीव तेरा अति अभिलाषी है, कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे की यार की कमी थी तो बस तेरे प्यार की, यीशु तेरे जैसे की यार की जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, रेत पर एक जीवन कहानी जी रहा था मैं, जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, रेत पर एक जीवन कहानी लिख रहा था मैं, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटता रहा लिखता रहा फिर भी, बस तेरे प्यार ने लिख दी एक नई कहानी, कहानी तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे थाम लिया है, दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे थाम लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च प्रीतमपुरा नई दिल्ली की कलीसिया में 2 शब्द बोलने का खुदा ने मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के सेवक पास्टर आकाश सिंह के लिए, एक बहुत अच्छे प्रभु के दास है और मेरा इनके साथ बहुत ही अच्छा समय पिछले दिनों में गुजरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को और इस सेवक को बहुत बरकत देने पर है। जैसा हम सबको पता है कि पूरी दुनिया इन दिनों एक छोटे से वायरस के खिलाफ खड़ी हुई है और तमाम दुनिया मेहनत और कोशिश कर रही है, पूरे अपने तरीके और ताकत लगा रही है कि इसके ऊपर गालिब हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें कई चीज़ों के लिए रोक रखता है और कई बार हालांकि विपत्ति परमेश्वर नहीं हमारे ऊपर भेजता, वो मौत नहीं भेजता, लेकिन कई बार थोड़े समय के लिए अलाउ करता है। मुझे मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है कि सौंफ जो है उसको छड़ी से झाड़ते हैं और जीरे को सोटे से
और फसल के लिए उसकी दौनी की जाती है, उसके ऊपर जानवर चलते हैं। लेकिन हम तीनों चीजों में देखते हैं, सौंफ भी हम खाते हैं, हमारे लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, आज भी मैं सुबह खाया। लेकिन सौंफ को झाड़ने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पर जीरे के लिए सोटा और मोटा, पर अनाज के लिए उससे ज्यादा ताकत लगाते हैं। पर हम देखते हैं कि तीनों अलग अलग तरीकों में जो तीन अलग अलग तरीके की मार पड़ रही है या प्रेशर दिया जा रहा है या मारा जा रहा है, उन तीनों के प्रयोग से कोई अच्छी चीज निकलती है जो हमारे सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये जो कुछ आज हमारे ऊपर हो रहा है, जो भी महामारी है, इसमें जरूर हमारी सेहत छुपी हुई है। इसलिए हमें निराश नहीं हो रहा है, उदास नहीं हो रहा है, हिम्मत बांधना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, सेवा करना है, और हमारी सारी कमिटमेंट, हमारे सारे जो वादे खुदा के साथ हैं वो बने रहने चाहिए। इस समय परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट करें, दुआ करें, कलीसिया के साथ खड़े हों, कलीसिया में लोग एक दूसरों के लिए दुआएं करें, अपने खादिम के साथ खड़े हों, ताकि आपका खादिम आपके लिए दुआ कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे छड़ी से सौंफ निकलता है, यशायाह की नबी की किताब में लिखा है, और सोटे से जीरा निकलता है, दौनी से अनाज निकलता है, खुदावंद यकीनन इस कोविड के जरिए से भी विश्वासियों के अंदर से कुछ अच्छी चीजें पैदा कर रहा है। हाँ, कई बार समस्याएं, बीमारी, तकलीफें आती हैं जो हमें बर्बाद कर देती है, जिससे लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन खुदा के लोग किसी चीज से बर्बाद नहीं होते। खुदा के लोगों की जिंदगी में जो चीज आती है वो उनको मजबूत बनाती है और वो गालिब होते हैं। ये महामारी हमें और मजबूत बनाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा कोई भी कमिटमेंट खुदा के लिए कम नहीं होगा। कलीसिया एक दूसरे के लिए दुआ करें, खादिम के लिए दुआ करें, और जो कुछ आपका भाग कलीसिया के प्रति रहे आप उसको जरूर से हाथ बढ़ा के पूरा करते रहें, ताकि आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। अपने एक सेवक के साथ खड़े रहें, उसको इंकरेज करें, उसकी सहायता करें, और आपकी जिम्मेदारी है उसको किसी चीज की कमी ना होने पाए। और देखिएगा उसकी दुआओं से खुदा ना आपको बड़ी बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च प्रीतमपुरा की कलीसिया को इन दिनों में बहुत बरकत देने पर है। एक और राज की बात बताना मांगता हूं। अकाल के दिनों में उस विधवा स्त्री ने जितनी खुशियां मनाई, जितना आनंद किया, जितना भोजन किया, वो सुकाल के समय में नहीं किया था। मालूम है क्यों? क्योंकि सुकाल के समय में वो सब कुछ अपनी मेहनत और ताकत से हासिल की थी, पर अकाल के दिनों में उसने जो कुछ प्राप्त किया खुदा से प्राप्त किया। मुझे पूरा विश्वास है इन दिनों में आप और इंजॉय करने जा रहे हैं, और ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, और आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करना है, और ये सीखना है कि परमेश्वर पर ही भरोसा रखने से हम आशीषित हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।